नमस्कार। वक्त हो चला है देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों का। तो सबसे पहले खबर की ओर नजर डालते हैं। चीन में कोरोना अपना पांव पसारता फिर से नजर आने लगा है। आपको बता दें, चीन में प्रमुख कोरोना की पाबंदियों को वापस लेने के साथ ही कोरोना फिर से फैलने की आशंका बढ़ गई है। इससे चिंतित चीन ने अस्पताल को विस्तार और सुविधा बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। आपको यह भी बताते चले कि चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार चीन में 10 दिसंबर को कोरोना के 10,815 नए मामले दर्ज किए गए। राजधानी दिल्ली में फिर से सांस लेना हुआ दुश्वार। बता दें, सांस लेने के अनुकूल नहीं है हवाएं। रविवार 11 दिसंबर को वातावरण में धुंध की चादर छाए हुए थी। वहीं वायु गुणवत्ता सूचना यानी कि AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बता दें कि हवा की गति कम होने के कारण दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ा रह गया। जहां तहां धूल की चादरें छाई रही, विजिबिलिटी भी कम होते नजर आई। हवा के मुकाबले गुणवत्ता में और गिरावट हुई है, जिसके वजह से दिल्ली में लगातार दूसरे दिन हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही और अगले 2 से 3 दिनों तक ये हाल बनी रहेगी। NCR समेत फरीदाबाद, गाजियाबाद व नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। मोदी को हराने का नीतीश का प्लान 2024 तैयार। बता दें आपको, पटना में जनता दल यूनाइटेड का खुला अधिवेशन के दौरान कई बड़ी दावे। नीतीश कुमार ने कह दिया कि अपने ही साथ रहने वाले को भाजपा तोड़ती है। अब उनको आगे बताया जाएगा कि चुनाव कैसे होता है। CM नीतीश कुमार ने JDU के राष्ट्रीय अधिवेशन में नेताओं और कार्यकर्ताओं को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दे दिया है। साथ ही BJP पर हमलावर हो भी गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ में स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान है। तेजस्वी लगातार कई तरह के मिशन चला करके स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों को दूर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मिशन 60 के तहत कई सदर अस्पताल समेत कई कॉलेजों का जीर्णोद्धार हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से ठेले पर एक तस्वीर निकल के सामने आई, जहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था ठेले पे घूमता नजर आया। बता दें आपको कि मूलभूत सुविधा एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं कराए जाने के कारण मरीज को ठेले पर लाद करके ले जाता एक तस्वीर वायरल हो रहा है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई तरीके की सवाल खड़ा कर रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ शनिवार को खेले गए तीसरे ऑस्ट्रेलिया मैच में टीम इंडिया ने माउंटेन के रूप में स्कोर बनाया। विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन की ऐतिहासिक पारी के दम पर टीम इंडिया ने 409 रन का एक बड़ा स्कोर तैयार कर लिया। ईशान किशन ने अपने कैरियर का पहला दोहरा शतक भी जड़ा और 210 रन की एक बड़ी पारी खेली। ईशान किशन ने अपने एक पारी से कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। ईशान ने सिर्फ 131 बॉल में 210 रन बनाए, जिसमें 24 चौके और 10 छक्के शामिल रहे। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड क्षेत्र के प्रांगण में लवारिस अवस्था में पड़ा मिला अनाज गोदाम का अनाज। बता दें आपको कि गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न के साथ खेलमेल होना कोई नई बात नहीं है। आए दिन शिकायत मिलते रहती है कि गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न की मात्रा कम है, या फिर उन्हें समय पे अनाज मिल ही नहीं रही है, या फिर कभी कभार तो ऐसे भी सूचना मिलती है कि बिना अंगूठा लगाए ही उनका अनाज भी उठ चुका है। लेकिन प्रखंड प्रांगण स्थित गोदाम से कुछ ही दूरी पर आधी बोरी चावल मिलने के बाद प्रशासन सदके में आ गई। बता दें आपको, स्थानीय लोगों के द्वारा वीडियो बनाने के दौरान युवक अनाज की बोरी छोड़कर फरार हो गया। वहीं विभाग के GM का कहना है कि ये अनाज उनके गोदाम की नहीं है। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड क्षेत्र में यूरिया की हो रही कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए 4 सदस्यीय निगरानी टीम का गठन किया गया है। बता दें आपको, जांच टीम के क्षेत्र के विभिन्न उर्वरक दुकानों पर औचक निरीक्षण कर खाद के स्टॉक एवं पॉस मशीन की जांच करेंगे। गायघाट प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया, कई जगहों पर खाद दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक दामों में यूरिया की बिक्री करते हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए जांच टीम लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे तथा लाइसेंसी दुकानों की पॉस मशीन से स्टॉक के अनुसार दुकान में उपलब्ध खाद की मिलान करेंगे। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में मक्के की पौधे जमीन से निकलते ही फॉल आर्मी वर्म नामक कीड़ा का शिकार हो रहा है। इससे मक्के की फसल बर्बाद हो रही है। इस संबंध में किसानों ने बताया
कि फॉल आर्मी वर्म कीड़ा जमीन से निकलने वाली मक्का की फसल के पौधे में आए हुए पत्ते को काट कर पूरी तरह से नष्ट कर देता है। किसान को अब फसल बचाने और कीड़ा से खेत को निजात पाने की चिंता भी सता रही है। बता दें आपको कि गायघाट प्रखंड क्षेत्र के बेरुआ के अलावा बेला गोपी, रेला नारायण, मैठी आदि गांव में लगी मक्के की फसल में यह कीड़ा लगा हुआ नजर आ रहा है।